तेजस्वी प्रसाद के समर्थक रहे हैं बहुत पहले से। जब हम विरोध में थे उस समय भी तेजस्वी प्रसाद के जो बातचीत का सिलसिला था ये सबसे हम रहते थे वाकिफ। और आज जब नीतीश कुमार साथ में हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं तो हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उनका बड़प्पन है, वो ठीक है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, ये हड़बड़ी नहीं है। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि भाई 25 में भी नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। हम राहुल जी के इस वर्षन यानी वाक्या को 100% समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि जिनका नाम पहले लिया गया वे लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक धर्म के, एक भाषा के बंधन में हिंदुस्तान कभी नहीं बंधा है और न बंधेगा। यहाँ विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न वेशभूषा के लोग, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान का। और यही अनेकों संघों को मिल करके महासंघ बना है हिंदुस्तान और भारत बना है। और उसको अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर डेवलप करने की बात अगर कोई कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो बात सही है कि इंडियन कल्चर को वो बर्बाद करना चाहता है। इसलिए राहुल जी का ये भाषण हम 100% उचित समझते हैं। देखिए प्रशांत किशोर, हम तो यही समझते हैं कि अभी तक व्यवसायिक रूप में काम किया है, दूसरे के लिए काम किया है, हजारों वर्कर को रखते हैं, गांव-गांव से सरकार रहता है, पैसा लेकर के कुछ काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं समझता हूँ कि महागठबंधन के नब्ज को उन्होंने नहीं अभी समझा है, नहीं टटोला है। महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है, 7 पार्टियों का गठबंधन है, पूरा इंटैक्ट है। भविष्य क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। लेकिन जो अभी कुछ कहते हैं लोग, उनके कहने में कोई दम नहीं है। अगर कहते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं दिमागी प्रतिशोध है या और कुछ बात है जिसके चलते बोलते हैं। हम नहीं समझते हैं कि महागठबंधन में 2025 में कोई फूट आने वाला है। कि ललन कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे हैं तो वो पार्टी की बात बोल रहे हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं बहुत पहले कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, तो नेता तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बनाए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू। अगर ललन बाबू ये कहते हैं और नीतीश कुमार जी से आप लोग पूछिएगा, अगर वो साइलेंट होते हैं या कंट्राडिक्शन नहीं देते हैं तब माना जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार खुद बोलने वाले, समझने वाले आदमी हैं। अगर इस प्रकार की बात वही है तो नीतीश कुमार निश्चित रूप में इसको कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले बोल चुके हैं ऐसा कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद महागठबंधन का चुनाव का नेतृत्व करेंगे। ये उनका बड़प्पन है, वो ठीक है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, ये हड़बड़ी नहीं है और हड़बड़ी रहनी भी नहीं चाहिए। और हम तेजस्वी प्रसाद के समर्थक रहे हैं बहुत पहले से। जब हम विरोध में थे उस समय भी तेजस्वी प्रसाद के जो बातचीत का सिलसिला था ये सबसे हम रहते थे वाकिफ। और आज जब नीतीश कुमार साथ में हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं तो हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम दोनों हाथ से समर्थन करेंगे। इसलिए तेजस्वी प्रसाद ये कहते हैं कि कोई हड़बड़ी नहीं है, तो स्पष्ट है वो कि जब मूर्धन्य नेता नीतीश कुमार जी बोल चुके हैं वैसा, तो फिर हड़बड़ी किस बात की। इसलिए वो बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के बयान का क्या उत्तर हो सकता है। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि भाई
25 में भी नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। जब नीतीश कुमार ऐसा कहेंगे तब इनका कहना है, हो सकता है कि हम हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन ये हड़बड़ी में है कि गड़बड़ी में है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहते हैं और उन्होंने जो कहा है उसको वो पूरा करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और हम उनके उस विश्वास के साथ हैं कि तेजस्वी प्रसाद को 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व सौंपेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। बात सही है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री संतोष बनेगा या हमारा कोई क्लेम है, ऐसा कुछ हमने कहा नहीं। हमने ये कहा कि संतोष कुमार में मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता है, वो योग्य है, पढ़ा लिखा है, राजनीति में कोई बनने के लिए आता है, वो तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, ऑलरेडी सेटल्ड है। वो जो भी करेगा समाज के हित में करेगा, तो वैसा आदमी मुख्यमंत्री न बनेगा तो दूसरा कौन बनेगा, इसलिए उसमें अर्हता है। लेकिन यहाँ तो तय है, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद होंगे और हम नीतीश कुमार के उस वर्जन से 100% साथ हैं कि नीतीश कुमार चाहेंगे तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे तो हम दोनों हाथ उठा करके समर्थन करेंगे। वहाँ पर संतोष कुमार का कोई मामला नहीं आता है। संतोष कुमार, ये बात है कि राजनीति में सबका अलग अलग अपना अपना दक्षता है। आज गरीब संपर्क यात्रा के माध्यम से मगध में तो दिखला दिया उसने कि शायद जितनी भीड़ और जितने लोग उसके साथ चले हैं, शायद कोई नेता चल के दिखला दे। ऐसा नहीं हो सकता है जैसा उसने किया। तो जन समर्थन तो है, लेकिन जब नेता नीतीश कुमार हैं और हम लोग नीतीश कुमार के फॉलोवर हैं, तो जो नीतीश कुमार चाहेंगे हम लोग वही मानेंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ तेजस्वी प्रसाद ही मुख्यमंत्री होंगे, तो हम लोग भी मानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे। किनार नहीं किया गया है, इसको इस रूप में लीजिए कि जो फोटो हुआ है, फोटो में छोटा छोटा फोटो बनाया गया है, उस पर हमारा जो वहाँ कन्वीनर हैं इसका, उन्होंने विरोध किया है और विरोध करने के बाद वहाँ पर फोटो लगा है, लेकिन छोटा ही फोटो है। और फोटो लगने मात्र से दरकिनार किया है, न दरकिनार किया है, ये मामला हम नहीं मानते हैं। वहाँ के लिए आमंत्रण है, 25 तारीख को वहाँ रैली है पूर्णिया में, और कन्वीनर हमारे वहाँ के राजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनकी मीटिंग एक बार हुई है और हम 24 के शाम में पूर्णिया पहुँचेंगे और उस रैली में हम शामिल होंगे। तो शामिल जब सातों दल के लोग होंगे तो दरकिनार किसको किया गया है? फोटो मुख्यमंत्री हैं तो दिया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो दिया गया है, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुराने, ये हैं, दिया गया है। हाँ, एक सिद्दीकी साहब का फोटो दिया गया है, उस पर हमारे लोग को था, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि वो अल्पसंख्यक का चेहरा है, उनका फोटो अगर है तो कोई हर्ज नहीं है। अब फोटो रहे या न रहे इसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, जब हम स्टेज पर जाएंगे, स्टेज पर उचित स्थान नहीं मिलेगा, बोलने का समय हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, तब हम समझें कि हमको दरकिनार किया गया या क्या। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि महागठबंधन में एकता है, सब लोग इंटैक्ट है। अब देखिए ये सब हेतु हेतु कौन भूत का मामला है ये। हम कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी बना ली है और उनकी वार्ता भाजपा से चल रही है, भाजपा से साठगांठ होगा। रही बात सहनी जी का, आज हमको मालूम हुआ है कि सहनी जी को सुरक्षा का कवच मिला है, राज्य सरकार ने दी है। तो ये भी समझ में बात आती है कि साहब उनका गठबंधन राज्य सरकार से ही रहेगी। तो इस स्थिति में तीनों का 3 समीकरण है, तो वो चल जाएंगे भाजपा के साथ, सहनी रहेंगे महागठबंधन के साथ। तो खिचड़ी अलग में बनने की बात क्या है? जायसवाल साहब का मामला है,
वो चाहेंगे कि भाजपा के साथ लोग रहें। हम चाहेंगे कि सहनी महागठबंधन के साथ